तो मैं जब ये रोज सुबह निकलती हूँ तो बिल्कुल एकदम प्रकृति की गोद से निकलती हूँ, एकदम चारों तरफ पेड़ पौधे, हरियाली, नदी, भले उस नदी में पानी नहीं आता है पर वो है नदी। और जब आता है तो अपने उफान में आता है, रौद्र रूप में आता है, जैसा कि प्रकृति का जो नेचर रहता है। तो वास्तव में सही बोला है किसी ने कि हमें कभी भी प्रकृति से छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए, और वैसे ही कभी भी किसी इंसान से भी छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। जैसे प्रकृति से छेड़छाड़ हम मानव जीवन में लोग करते हैं, कि प्रकृति से छेड़छाड़ करते हैं तो उसका रिजल्ट हमें मिलता है। तो वैसे ही अगर आप किसी इंसान से छेड़छाड़ करोगे तो उसका रिजल्ट भी आपको मिलेगा, भले ही 10 दिन में मिले, 10 साल में मिले, 5 साल में मिले, पर मिलेगा। इसलिए मेरा ये मानना है कि किसी, जैसे प्रकृति से छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए, वैसे भी किसी इंसान से छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। तो पता नहीं क्या कहना चाह रही हूँ, निकल गई हूँ मैं। और ये गौला पुल मैं पहुँच चुकी हूँ, गौला पुल मैं क्रॉस कर रही हूँ, उसके बाद काठगोदाम आ जाएगा, फिर मैं पहुँच जाऊँगी मिनीज इंडियन फैशन, ठंडी सड़क, टैक्सी स्टैंड के पीछे और नियर गुरुद्वारा। बड़ा अच्छा लगता है स्टोर जाना, अपना काम करना, अपने काम से प्यार करना, और मतलब ऐसा लगता है कि बस बहुत ज़्यादा डीप होके काम करती हूँ मैं, पर मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अभी और ज़रूरत है। अभी ये बहुत, मैं एक सीढ़ी चढ़ी हूँ, शायद वो भी चढ़ी हूँ, नहीं चढ़ी हूँ ये ऊपर वाला जाने पर। ऐसा मन करता है कि बिल्कुल घुस जाऊँ समंदर में और इतना डीप होके काम करूँ। चढ़ाई भी है रास्ते में, जैसे कि जीवन में भी होती है। कैसे बनाते हैं ब्लॉग मुझे समझ में नहीं आता है। लोग मतलब पहले मुझे ऐसा लगता था कि बड़ा आसान है कि कैमरा ऑन करो और बोलो और अपलोड कर दो, मतलब कितना इजी है ना, हम किसी का वीडियो देख रहे हैं। पर आज खुद से शुरू कर रही हूँ तो समझ में नहीं आ रहा है कि क्या बोलूँ। और जिसको बोलना ही नहीं आता हो, जिसको बहुत कम बोलने की आदत हो, तो उसके लिए तो ये बहुत बड़ा टास्क हो जाएगा, जैसे कि मेरे लिए हो गया कि बहुत बड़ा टास्क हो गया है। तो अगर आप लोग मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करते हैं और वीडियो देखते हैं तो इससे भी मुझे मेरे जीवन में बहुत मदद मिलने वाली है। बहुत सारी चीज़ें हैं, कभी मौका लगा तो बताऊंगी धीरे धीरे, बट अभी तो ये है हमारा काठगोदाम नारीमन चौराहा जिसको बोला जाता है। यहाँ से एक रोड हमारे चली जाती है नीचे हल्द्वानी की तरफ, और एक ऊपर को अगर हम जाते हैं तो ये चली जाती है नैनीताल को। अगर आप कहीं बाहर से भी अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो कभी आप हल्द्वानी आए, नैनीताल आए तो मुझसे मिलने ज़रूर आना। और अगर यहाँ पर आके आपको किसी चीज़ की कोई दिक्कत होती है, कोई परेशानी होती है, तो मैं अपने वीडियो में, स्टोर की जो वीडियो डालती हूँ उसमें एक नंबर मेंशन करती हूँ। किसी भी तरीके की आपको कोई परेशानी होती है, अगर मुझे अच्छा लगेगा कि मैं आप लोगों की मदद कर पाऊँ, और मुझे बताइएगा ज़रूर। कोई फैमिली आती है, किसी को रहने की कोई परेशानी है, किसी को कुछ भी परेशानी है, यहाँ के बारे में कुछ पूछना है, जानना है, और क्योंकि बाहर से जब लोग अदर स्टेट से अदर स्टेट पे जाते हैं तो उनको मतलब एक मन में रहता है कि हम अपनी स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहे हैं, तो हमें कोई दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो। अननोन जगह है, अननोन शहर है, तो आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मुझे अच्छा लगता है मैं किसी की मदद करती हूँ तो कुछ तो कर पाई एटलीस्ट जीवन में।